महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नाम परिक्रमा ग्रंथ अष्टपहर की लीला चौपाई 133। किरण जी ठीक है ना? 133 चौपाई। हाँ जी ये कर लीजिए, थोड़ा ठीक तरह से नहीं हुई, आवाज नहीं पड़ा था ना इसका। हाँ जी हाँ जी। हाँ, पहने वस्त्र जो झीलन, राज श्यामा जी सैया सबन, इत एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले। सभी सखियों से श्री राजश्यामा जी जल क्रीड़ा के वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ पर लगभग 1 घड़ी 22.5 मिनट तक वे जल में तरह तरह की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। परम धाम की जल क्रीड़ा को इस संसार की जल क्रीड़ा के समानांतर नहीं समझना चाहिए। यद्यपि जल क्रीड़ा से पूर्व अपने वस्त्रों को उतारने एवं नए वस्त्र पहनने की बात तो लौकिक भावों से ही कही गई है, जबकि कुछ भाव ये है कि नूर के अनंत सागर की लहरों की अटखेलियां ही जल क्रीड़ा झीलना है। पहने वस्त्र जो झीलन। महामती जी इस चौपाई में लौकिक में तो हम कहते हैं भाई हाँ झीलना करने जा रहे हैं, वास्तव में इस वाणी में, इस जमुना जी में इस पे झीलना करना है। क्योंकि श्रीवास्तव जी रोज ही कहते थे इस बात को कि हमको वाणी में झीलना करना चाहिए, झीलना करना चाहिए। तो आज सुबह भी यही बात हो गई कि मूल मिलावे का वर्णन वाणी में झीलना ही करना था। और बंगला जी में भी जब वाणी नाजिल हो रही थी तब भी कहते थे कि हाँ भाई लालदास जी भी, केशव दास जी भी और हम सब सुंदर साथ भी वहीं पर खड़े हैं, तो उस वाणी में हमको झीलना करना है। लेकिन आज सवेरे जो आनंद और जो सब मीनू ने जो कारवां चलाया उसके बढ़ते 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 आज इस स्थान पे हम पहुंच गए हैं। सवेरे का जो आनंद था वो वास्तव में वाणी का झीलना ही था। राज श्यामा जी सैया सबन, राजी श्यामा जी और सब रूहें उस वाणी में जितनी भी जूम में भी थी सबने ही झीलना किया। इत एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले। परम धाम के हिसाब से 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है, तो वहां के हिसाब से लिखा है कि एक घड़ी में झीलना, एक घड़ी में श्रृंगार, एक घड़ी में सब। तब वो लिखा है कि नए वस्त्र धारण करने। वास्तव में झीलने के बाद इसमें जो हमारे अंदर का इश्क, आनंद, जो खुशी होगी वो हमारा झीलना और वही नया श्रृंगार करना है राज्य के प्रेम और इश्क में। बाकी दिन रहो घड़ी एक, तामे श्रृंगार किए विवेक, हुओ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। जब 6 बजने में 22.5 मिनट बाकी रहते हैं तो उस समय घड़ी में सभी श्रृंगार, उस घड़ी में सब श्रृंगार करते हैं। संध्या के समय होने तक 6 बजे तक राज्य श्यामा जी का भी श्रृंगार हो चुका होता है। परमहंस महाराज श्री युगलदास जी के कथन अनुसार संध्या के समय श्री राज्य श्यामा जी स्वयं एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी समय में 4 सखियां श्री राज्य का और 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। अब झीलने के बाद श्रृंगार करवाना है तो राज्य श्यामा जी को सब सखियां एक दूसरे को श्रृंगार करवाती हैं। जायदी श्रृंगार तो है ही, लेकिन बातूनी जो अंदर से प्रेम उमड़ रहा है वो श्रृंगार सब सखियों ने एक दूसरे को करवाना है। तो महाराज जी युगलदास जी की बीतक में भी ये बड़ा बातूनी भाव लिखा हुआ है कि एक दूसरे का राज्य और श्यामा जी उस समय एक दूसरे का श्रृंगार करवाते हैं और बाकी सब सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करवाती है।
आप बताइए किरण बहन जी। हाँ जी, यहाँ पर जो श्रृंगार होता है मतलब राज्य श्यामा जी का करते हैं, श्यामा जी राज्य का करते हैं, इसका भाव ये लग रहा है राज्य श्यामा जी स्वयं एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। वैसे जो है जैसे ऊपर दहलान में श्रृंगार करे, दहलान में तो चार चार सखियां जो हैं वो आकर के श्रृंगार कराती हैं, उधर श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो यहाँ जो श्रृंगार है संध्या के समय श्री राज श्यामा जी स्वयं एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, एक दूसरे का राज्य श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं और श्यामा जी राज्य का श्रृंगार करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चौपाई कौन पढ़ेगा? मीनो मीने श्रृंगार करावे। जो भी सुंदर साथ जी जो भी करना चाहे चौपाई बोल सकता है, ऐसा हम सबको मौका दे रहे। सुरक्षा बहन जी को सबसे पहले देंगे। कल वो कह रहे थे क्या हमें नहीं है, तो हम सुरक्षा बहन जी को खोल दीजिए, सुरक्षा बहन जी इस समय बोलेंगे चौपाई। सरोज बहन जी है ना? प्रणाम जी सरोज बहन जी। सरोज बहन जी नहीं है? हाँ इनका क्या हो गया फोन? जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। मीनू है? मीनू सुरक्षा बहन जी कल कह रहे थे कि मुझे नहीं देते। सरोज दीदी ने इवन रुको, सरोज दीदी का ना मेरे ख्याल कुछ हट गया होस्ट उनका, एक सेकंड रुको। हाँ जी, वो अब तुम आए ना तो मेरे को बाहर निकाल दिया, भाग जा मैं आ गई हूँ। मैंने क्यों निकालना भाई? मैं तो किसी मीनू को कैसे निकाल निकाल सकती है? निकाल दिया मेरे को, देख लो। देख लो। देख लो, ये पता लग गया। मैं पता है ना जाने वाली से पहले ही निकाल दो। तभी तो कहा, मैं जब खोल रही हूँ वैसे खुल ही नहीं रहा था। हो गया हाँ ना? मैं भी कहा उनका रेज वो है चला ना रहा है। नहीं, वो चला जाए, दूसरा होस्ट आ जाए फिर चला जाता है, एक जने का होस्ट इस पे चला गया ना फिर मेरा कुछ नहीं रहेगा। पता नहीं वैसे कैसे हो गया ना, को होस्ट आता है हमेशा। पता नहीं है वैसे। हाँ होता नहीं। हाँ होता नहीं है ऐसे, पता नहीं कैसे हो गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ क्या बोल 135 नंबर चौपाई सुरक्षा बहन जी को दे दो। अनम्यूट करो पहले, आप खोलोगे तभी होएगा, पहले खोलो। नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं मैं तो वैसे पूछ रही थी, ये बात नहीं है। आप मेरे पास बात मत ऐसी करो। मैं तो सुनने में ज्यादा शौकीन रहती हूँ, वैसे पूछ रही थी। मैं कहा सबको नंबर देते हो कि वैसे सबके नाम लिखे हुए, मैं अच्छा पूछ अच्छा, रही थी, वैसे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ नहीं कोई बात। हाँ ठीक है। हाँ जी मीनू और किसी को दे दो फिर। हाँ जी हाँ जी, बबली दीदी आप बोलो। आवाज आ रही दीदी? हाँ या हेडफोन उतारू? नहीं आ रही आ है, रही अब है? ठीक है। हाँ आ रही है। मिनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी के आगे धावे, कुछ रंगतियां आवे आगे, रात श्यामा जी के पाँव लागे। सभी सखियां आपस में एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं। श्री राज श्यामा जी को प्रणाम करने के लिए उनके मन में इतनी उमंग है कि वे उनमें से प्रत्येक के अंदर दूसरे से पहले दौड़कर प्रणाम करने की इच्छा करती हैं। इसी प्रेम भाव में युगल स्वरूप के चरणों में आकर प्रणाम करती हैं। जैसे अगली चौपाई बताया, सबने खा लिया, इसका मतलब है मैं तो यही समझ के मैंने भी मांगी। मैंने तो तेरे को बोल। हाँ जी बबली दीदी बोलो। जैसे इससे पहली चौपाई में बताया था कि इस समय जो एक दूसरे का ये राज्य श्याम श्रृंगार करते हैं, सखियां एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं और प्रेम भाव से एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करने के लिए दौड़ लगाती है। यानी कितनी दिल में उमंग होती है सखियों के दिलों में, उस भाव को इस चौपाई में दर्शाया गया है। यानी कि प्रेम कितना होता है कि जब हम लीला करने के लिए जाते हैं वनों में, तो वहां पे कितना राज्य के साथ में, जैसे यहाँ श्रृंगार का वर्णन और झीलना का, ये जमुना यानी कि यमुना जी के पाट घाट के ऊपर का वर्णन है कि हम कैसे राज्य के साथ में झीलना करते हैं, कैसे वहां पे वहां की लीलाओं का वर्णन करते हैं कि एक दूसरे का श्रृंगार कराते हैं और किस भाव से हम एक दूसरे को रिझाते हैं। यही भाव दर्शा गया है इसमें। किरण दीदी
इसमें राज श्यामा जी के पांव लागे, क्या वहां पर भी हम प्रणाम करते थे ऐसे? अगली छपाई में नहीं, क्लियर हो भाव जाएगा। को दर्शाएगा। अगली अच्छा छपाई में हम भाव को क्लियर कर देंगे। अच्छा ठीक है। प्रेम भाव को दर्शाया गया। वास्तव में स्वामी जी बताते हैं कि वो चरणों में प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो बबली की आवाज नहीं आ रही। वो अनम्यूट, ये म्यूट कैसे हो गया? करो बबली जी। सरोज बहन जी का फिर हो गया। ये क्या चक्कर है? मीनू होस्ट हो गए तभी ना, वो होस्ट है ना जी। तुम्हारे पास, होस्ट तुम्हारे पास ओके, चला गया। दे रही हूँ। हाँ तभी हो रहा है। आ जाओ बेटा अमन। हाँ जी। हाँ जी, दे रही हूँ दीदी। हो गया। हाँ जी बबली अनम्यूट करो। बबली अनम्यूट। हाँ नहीं हो रहा, क्यों? आप करो, आप करो। हो गया। हाँ जी। हाँ, वही बताया कि चरणों में प्रणाम करने के भाव दर्शाएगा। वास्तव में परम धाम में चरणों में प्रणाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो दिल के भाव है जो प्रकट करके दिखाते कि सखियां इतनी खुश होती है उस समय कि दौड़ दौड़ करके एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करती हैं। उस भाव को दर्शाया गया बस, कि प्रेम कितना है वहां पे परम धाम के अंदर सखियों में आपस में। चलिए चिरंजीव अगली जी आप, छपाई क्लियर होएगा। अगली छपाई पढ़िए कौन। बबली आप पढ़ लो, अगली छपाई बबली आप ही ले लो। पाँव लाग के पीछिया फिरे, खेल चित चाहिया त्यों करे, कई रंग फूले फूलवास, लेत नए नए बन के विलास। श्री राजश्यामा जी के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात वे पुनः अपने स्थान पर चली जाती हैं तथा अपने चित्त की इच्छा अनुसार तरह तरह के खेल करती हैं। वनों में अनेक रंगों के अलौकिक फूल खिले होते हैं जिनकी दिव्य सुगंधी चारों ओर फैली होती है। सखियां इन वनों में हमेशा ही नए नए प्रकार के आनंद लेती हैं। इसका भावार्थ है, यहाँ शुक्ल पक्ष में 15 दिनों में होने वाली लीला का वर्णन किया जा रहा है। चरणों में प्रणाम करने की परंपरा कालमाया के ब्रह्मांड की है, परम धाम की नहीं है। यही है प्रेम की गहन स्थिति में तो इस नश्वर जगत में ही प्रणाम की प्रक्रिया बंद हो जाती है। क्या ब्रज लीला में कभी राधा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया था? तो उसी की बात करें कि परम धाम के अंदर जो है, जो चरणों में प्रणाम करने की वो नहीं है, वो तो सिर्फ भाव व्यक्त किया गया है वहां पे। और इसमें कहा कि सखियां वनों में हमेशा खेलती हैं। जैसे हम वहां पे लीलाएं जो कहते हैं, जो खेलने की जो वो करते हैं, जैसे मान लो हम जमुना जी का यहाँ पर आ रहा है, तो कोई सखियां जैसे हाट जो लगी हुई है उस पे क्या बोलते हैं, पाल के ऊपर जो दुकानें लगी होती हैं, उसमें राशन श्रृंगार करते हैं एक दूसरी सखियों को। राजी हमें जैसे रिझाते हैं, जैसे हाथों में मेहंदी लगाते हैं। तो ये वहां का वर्णन किया है कि मतलब झीलने की वो भी होती है लीला, और खेलने की लीला भी वही होती है जहाँ हम सखियां वो करते हैं। आगे पढ़ो ना, आगे श्लोक नहीं पढ़े, आगे भाव अच्छा। पढ़ दी। पुराण संहिता पुराण में भी इसका वर्णन लिखा हुआ है जी। ये पढ़ना है दीदी? हाँ जी हाँ जी, अच्छा, ये संस्कृत का तो पढ़ाने का अर्थ पढ़ देती हूँ कोई बात कि नहीं। पुराण संहिता के हैं, पुराण पढ़िए। संहिता के 17वें अध्याय के 114 और 15 में वो लिखा हुआ है। यह वर्णित है कि जब पांचों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर तथा सदाशिव योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो लीला ही अदृश्य हो जाती है, नहीं दिखाई देनी बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में भी चरणों में झुककर प्रणाम करने की परंपरा हो? वस्तुतः इन चौपाई में पूर्व की तरह ही यहाँ के भावों के अनुसार वर्णन किया गया है।
कि वहां पर चरणों में प्रणाम करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये तो सिर्फ संसार के भावों के अनुसार दर्शाया गया कि सब एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसको दिखाया गया। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी आया था ना, आय आय के चरणों लागी। हाँ जी, कहने हाँ का जी, हाँ भाव जी, है हाँ जी। कि वहां प्रणाम नहीं, जैसे कि अभी ऊपर हमने वर्णन सुना कि ना जो वस्त्र उतारे जाते हैं और वस्त्र उतारने के बाद जो झीलने के वस्त्र पहने जाते हैं, क्या ऐसा परम धाम में है कि वस्त्र नहीं जो है, है नहीं है। उतारे जाएं और पहने जाएं? ऐसा सिर्फ नहीं है। यहाँ के भावों में तो सिर्फ दर्शाया गया कि आंख बंद करके उसको अनुभव कर सकते प्रेम हैं, भी बाकी में वैसे ही नहीं। लीलाएं हैं, आनंद में हाँ जी, लीलाएं हैं। हाँ जब जी, वहां पर पल में ही श्रृंगार बदल जाता है, एक क्षण के अंदर श्रृंगार बदल जाते हैं, तो वहां पर हाँ जी, श्रृंगार हाँ जी। बदलने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे या वस्त्र पहनने उतारने पहने, पड़ेंगे, हाँ जी। ऐसा वहां नहीं। ठीक है ना? वो तो ये है कि यहाँ पे आंख बंद करके उस लीला को सिर्फ अनुभव करें ताकि हमें अंदर अपना सुख हो उस चीज का, बस। हाँ, वर्णन करना अर्श का, ले मसाला ईद का। यहाँ की बात को लेकर के, हाँ जैसे जी, कि हाँ उस दिन जी, हमने इतने प्रश्न पढ़े, जब पिया जी ने पहनी पिछोरी कमर पर, उतारे वस्त्र, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो जामा वगैरह उतार देते हैं तो फिर वो वस्त्र पिछोरी पहन लेते हैं, क्या वस्त्र गंदे हो जाएंगे? क्या परम यहाँ हाँ, के वहाँ पांच तो है तत्व ही के नहीं, वहां वहाँ तो। शरीर थोड़ी ना, जहाँ पांच तत्व की जहाँ खाना पीना तो है ही नहीं, तो वहां पर हाँ, फिर वो खराब होने पहनना के उतारना बाद है ही नहीं वहाँ तो। हाँ जी, उस हाँ समय जी। थोड़ी परंपरा थी, जिस समय वाणी उतरी, तो उस भावों को लेकर के यहाँ पर बात लिखी गई। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए हाँ जी, आगे। मीनू और दीजिए, किसी को छुपाइए अगली। सीमा को दे दो, सीमा को। सरोज बहन जी दीजिए मीनू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सीमा आप आओ। हाँ जी, सीमा आओ। हमने तो करा है ना सीमा के नाम से। अच्छा, सीमा भी दो तीन है ना, सीमा से, ठीक ठीक है। हाँ, हाँ जी, वो नहीं ना सीमा, उनके पास राजी नहीं। हाँ जी, सीमा सीमा से, सेठी है। हाँ जी, हाँ जी। शशि बन राही जो तेज, सब तत्व तेज रेजा रेज, करे खेल अति उछरंग, तामे कबू कबू पिया जी के संग। संपूर्ण वन में चंद्रमा की तेज और ज्योति से भरपूर नूरमयी चांदनी छिटक रही है। यहाँ की धरती का प्रत्येक कण तथा सभी तत्व नूरी तेज से ओतप्रोत है। सखियां अत्यधिक उमंग में भरकर तरह तरह के खेल करती हैं। इस लीला में कभी कभी स्वयं धाम धनी भी सम्मिलित हो जाते हैं। भावार्थ: इस संसार के चंद्रमा की चांदनी में कुछ धुंधलापन होता है, जबकि परम धाम के नूरी चंद्रमा की चांदनी चमकदार होती है। इसे ही तेज शब्द से संबोधित किया गया है। वहां के तेज में अग्नि तत्व की तरह दाहकता नहीं होती, बल्कि शीतल मिठास का अनुभव होता है। इसमें ये शुक्ल पक्ष का वर्णन कर रहे हैं आगे। जब 6 बजे सब सखियां स्नान करके श्रृंगार कर लेती हैं, उसके बाद सब सखियां वनों में जाती हैं। उस 6 से 9 भी वहीं पे बिता, शुक्ल पक्ष में 6 से 9 भी बाहर ही रहते हैं रंग महल से। तो वहां पे फिर अब 6 बजे के बाद चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा निकल आता है तो उसकी ज्योति आती है, चांदनी छिटकने लग जाती है और हर धरती के प्रत्येक कण में चंद्रमा की चांदनी छिटकने लगती है। तो सखियां वनों में अलग अलग जगह जाती हैं, खेलती हैं और बहुत उमंग से खेलती हैं। कभी कभी राजी श्यामा जी भी उनके साथ खेलते हैं। और इसमें चंद्रमा की चांदनी के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा की चांदनी जो है उसमें बहुत तेज होता है, लेकिन वो तेज इस तरह का नहीं होता कि दाहकता हुआ नहीं होता। उसमें शीतलता होती है, बहुत अधिक शीतलता होती है और मिठास भरी हुई होती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सरोज आंटी जी आपका म्यूट है, आप बोल रहे हो कुछ ना, म्यूट है आपका। हाँ जी, ये नर्मिक, हाँ जी सुंदर जी आप करिए, क्या नाम है, NR के। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आपने फिर म्यूट कर लिया। जो भी सुंदर साथ पढ़ना चाहें वो अपना हैंड रेज करें। हो सकता है ना उनके पास रज्जी ना हो ना। हाँ, ये हो सकता
जिनके पास जी बदलाए हुए हैं वो, हाँ ज्योति सिंह जी कह रही हैं पढ़ने के लिए, दे दीजिए। हाँ जी ज्योति आइए। प्रणाम जी आंटी, आवाज आ रही है? आ हाँ रही जी है। आ रही। दीदी कौन सा हाँ, चौपाई कौन सा है आंटी? 138 138 138। अभी सुदर्शना बहन जी भी पूछ रहे हैं चुपाई नंबर। हाँ। इत कई विध मेवा वाली। सुदर्शन आंटी निकाल ली है क्या? तो उनको बोल दीजिए पढ़ने के, तब तक मैं निकाल रही हूँ। दीक्षा दीदी आप पढ़िए। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। हो गया अनम्यूट? हाँ हो गया आपका अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही पर। आपने ब्लूटूथ लगाया हुआ स्पीकर, वो हटा दो। ब्लूटूथ स्पीकर हटा देना, ये आपने लगाया हुआ तो। अब आ रही है जी आवाज? अब आ रही है। हाँ ब्लूटूथ से। अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। इत कई विध मेवा रोगे, बनई को लेवे विभोगे। इत नित विलास विलास, पीछे आए बैठे सुखपाल। यहाँ वन में ही सभी भोजन करते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के मेवे होते हैं। इस प्रकार यहाँ हमेशा ही अनंत आनंद की लीला होती है। इसके पश्चात सभी अपने अपने सुखपालों में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे वनों में इत कई विध मेवा आरोगे, कितने प्रकार की मेवा ड्राई फ्रूट वगैरह आरोगते हैं सब, और वन को लेवे विभोगे, और वन में ही मतलब वहां पे भोग लगता है। इत नित विलास विलास, और नए नए विलास करते हैं। पीछे आए बैठे सुखपाल, और विलास करने के बाद, खेलने के बाद फिर सब अपने अपने सुखपाल में आकर बैठ जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी पूनम आइए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एक बात पूछनी थी किरण दीदी से, पहले पूछ लूं? हाँ हाँ पूछो। किरण दीदी, ये जो बताया हुआ है ना यहाँ पर चौपाइश नंबर 136 के पुराण संहिता वाला जो भावार्थ है, ब्रह्मा विष्णु शिव तो तीन है ही है त्रिदेवा, तो ये शिव ईश्वर और सदा शिव मैं भूल गई, एक बार आपसे पूछा भी था, ये कौन है? ये भी देवता है, वायु देवता, अग्नि देवता, ऐसे माने जाते हैं। ईश्वर और सदाशिव। ईश्वर को कहीं कहीं आदि नारायण भी कह दिया गया। इस वजह से ये पांचों ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव। एक को वायु देवता बोलते हैं और एक अग्नि देवता, ऐसे देवता हैं। ये पांचों देवता जो हैं ये ध्यान के द्वारा वहां पहुंचते हैं बेहद की भूमिका में। अच्छा, और वहां ईश्वर पर को आदि नारायण भी उन्हीं को ही कहा गया, ईश्वर को ही कहा गया आदि। हाँ, कई जगह पर ईश्वर जो है आदि नारायण के लिए भी कहा गया। ठीक, ये पांचों देवता हैं। अच्छा कौन सी चौपाई लेनी है? 138 39 नौ दीदी, सरोज दीदी। 139। हाँ 139। इत हुई पोहर एक रात, सुखपाल चलावे चित चाहत, घरों आए सुखपाल सारे, राज श्यामा जी पांचवी भौम पधारे। इस तरह वन में लीला करते करते जब रात्रि के 9 बज जाते हैं, तब सखियां अपने मन के अनुसार चलने वाले सुखपालों को रंग महल की ओर चलाती हैं। कुछ ही समय में सभी सुखपाल रंग महल आकर
पांचवी भूमिका की पड़साल से लग जाते हैं तथा सखियों सहित श्री राज श्यामा जी शयन लीला करने के लिए पांचवी भूमिका में मध्य के 9 चौक में पधारते हैं। फिर सुखपाल छठी भूमिका में चले जाते हैं। भावार्थ, सुखपालों को इस संसार के भावों के अनुसार विमान कहा जा सकता है। ये श्री राज श्यामा जी और सखियों के मन की इच्छा मात्र से ही चलते हैं। यथार्थतः यह चेतन, अखंड और ब्रह्म रूप है। लीला मात्र में ही ये सुखपाल है। इसमें राज्य हमें ये बता रहे हैं कि जो सुखपाल है वो हमें जो परम धाम में जब हम जाते हैं सुखपालों में बैठ के, तो वो हमारी रूहों की इच्छा के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे जैसे रूहें चाहती हैं जिधर जिधर वो चलते हैं। फिर हम जब रात हो जाती है 9 बजे जब हम आते हैं वापिस रंगमहल अपने घर, तो ये पांचवी भौम की पड़साल पर आके रुक जाते हैं। फिर हम उतरते हैं और अपने मंदिरों में चले जाते हैं, जो 9 चौक में हमारे शयन के मंदिर बने हुए हैं। और सुखपाल भी चेतन है, देखा जाए तो परम धाम में वो भी रूह का ही स्वरूप है। तो छठी भौम में सुखपालों का शयन का, उनका विश्राम का जो स्थान बना हुआ है, तो सुखपाल छठी भौम में जाकर के अपने अपने स्थानों पे विश्राम करते हैं। और ये भी बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पर सुखपाल के बारे में वर्णन किया हुआ है, लेकिन अगर संसारिक तौर पे देखें तो हम लोग जैसे एरोप्लेन में जाते हैं, जब दूर जाते हैं तो एरोप्लेन में जाते हैं, अगर आसपास ही जाते हैं अपने इंडिया में तो गाड़ी में भी चले जाते हैं, बाई कार। तो इसी तरह से ये जो सुखपाल का नाम दिया गया है, ये परम धाम में हमारे जो यात्रा करते हैं, हम घूमते हैं सब 25 पक्षों में, उनको सुखपाल का नाम दिया है। प्रणाम सुंदर साथी। ठीक है दीदी। किरण दीदी, यहाँ पर सुखपाल रंग महल आकर पांचवी भूमिका की पड़साल से लग जाते हैं, तो वहां भी लगते हैं? नहीं, ऐसा ना कुछ दिनों में जब हम पास पास में थोड़ी दूर जाते हैं, जैसे हौज कोसर में, जहाँ अपनी मुखराजी पहाड़ की ऊपर चांदनी पर जाते हैं, है ना, आकाशी महल पर, तो वहां पर हम सुखपालों में ही जाते हैं, ठीक है ना। और सुखपाल जो है वहां पर हम 9 बजे तक रहते हैं। 9 बजे तक। 9 बजे का मतलब, वैसे तो हम 15 दिन में तो हम 6 बजे तक वापिस आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहाँ सुखपालों में ही जाते हैं और वो सुखपाल आकर के पांचवी भौम के छज्जों में लग जाते हैं। छज्जों में से उतर करके अपने वो छठी भौम में चल जाते हैं, और हम वहां से चल के सारे चौक पार करके 36 चौक पार करके तो हम अपने रंग जो ऊपर वाली मंदिर है अपने शयन कक्षा, वहां पर चले जाते हैं। वहां की बात की गई है। और वहीं पर ही हम, जहाँ पर नीचे नहीं आते, चांदनी चौक में हमारे सुखपाल नहीं उतरते, और ना हम वहां पर जाकर के रसोई की हवेली में वहां पर करते हैं भोजन। और उसके बाद चौथी भौम में नृत्य की भूमि में जाते हैं। नृत्य की भूमि से हम, नृत्य की भूमि से तो हम पांचवी भौम में जाते हैं, लेकिन जब सुखपालों में ये जैसे 14 को जाते हैं, तो वहां सुखपालों में जाने का भाव यही है कि वो सुखपालों पर जाकर के वो छज्जों में लगते हैं और वो पांचवी भौम में ही सीधा उतारते हैं हमें। वहीं पर हमारा भोजन वगैरह हो जाता है। लिखा ना ऊपर चौपाई में, इत कई विध मेवा रोगे, वन ही को लेमे विभोगे, इत नित्य विलास विशाल, पीछे आए बैठे सुखपाल। वहीं पर हम मेवा मिठाई सब आरोग लेते हैं, वन के वन फल इत्यादि ले लेते हैं। वहीं पर ही विलास विशाल होता है, अर्थात नृत्य की लीला भी वहीं पर हो जाती होगी। पीछे हम सुखपालों में आकर के बैठ जाते हैं। इत हुई पहर एक रात, तब समय क्या हो जाता है, रात का एक पहर बीत जाता है, 6 से 9 बजे तक हम फिर सुखपालों की चाहना करते हैं। सुखपाल आ जाते हैं, हम वहां पर बैठते हैं, राज श्यामा जी सब वापिस ऊपर पांचवी भौम में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो दीदी जब ये जो उसका वर्णन आता है तख्तरवा का, जब हम वहां जाते हैं, बड़ी रांग छोटी रांग, 15 दिन जो शुक्ल पक्ष में, तब तख्तरवा पे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये अंतर है। यहाँ पर 6 से 9 बजे तक तो हम वहीं हमेशा जाते ही जाते हैं तख्तरवा पर यहाँ सुखपालों की भी बात आ गई, जो फिर भी जैसे होजकोसर बहुत दूर है, तो वहां पर सुखपालों में हम चले जाते हैं। तो जैसे पुखराजी पौड़ का आकाशी मॉल है, वहां पर भी हम सुखपालों में जाते हैं, पर वहां पर हम 9 बजे तक रहते हैं। तो जब बाहरी बड़ी परिक्रमा जो है, हाँ, वहां पर छोटी रांग, बड़ी रांग, वन की नहरें,
वहां हम तब तक सुखपालों पे नहीं तक चरवा पर जाते हैं। इनमें से कुछ दिन ऐसे हैं जब शुक्ल पक्ष होता है तो शुक्ल पक्ष में भी हम सुखपालों में जाते हैं, क्योंकि ये चुपाइयां, क्योंकि वहां पर हम 9 बजे तक रहते हैं। सिर्फ जब हम चांदनी ऊपर जाते हैं ना आकाशी माहौल में, वहां पर 12 बजे तक रहते हैं पूर्णिमा की रात को। जब पूर्णमासी की रात होती है तो वहां पर हम 12 बजे तक रहते हैं। बाकी 6 से 9 शुक्ल पक्ष में जितने दिन की लीला होती है, जहां जहां भी जाते हैं तो हम शुक्ल पक्ष में कई ऐसे स्थान है जहां पर हम सुखपालों पे जाते हैं। दूर दूर जो है वो हम तख्त चरवा पे जाते हैं। ऐसा बताया नहीं गया कि कैसे कहाँ पर जाने की बात करी गई, कहाँ जाते हैं सुखपालों में बैठ करके, कहाँ जाते हैं तख्त चरवा पर बैठ करके। तो ये चुपाइयां जो है अगर 9 बजे तक रहते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही 9 बजे तक रहते हैं। ठीक है ना। जैसे हौज कोसर का वर्णन भी आ रहा था, हम वहां पर बीच में जाते हैं, है ना, हौज कोसर के ताल में अंदर, तो वहां पर भी हम सुखपालों की बात की है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हम सुखपालों में ही जाते हैं 14 के दिन। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वर्णा दीदी आप लीजिए। हाँ जी, स्वर्णा दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, स्वर्णा बहन जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख बमन, अब कहूँ बमन को सुख, जो श्री धनी जी कहो आप मुख। सखियों सहित युगल स्वरूप शाम के 6 बजे से 9 बजे तक शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वनों में लीला करते हैं और कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक रंगमहल में। अब मैं रंगमहल में होने वाली लीला का वर्णन करती हूँ, जिसे स्वयं मेरे धाम धनी ने ही कहा है। भावार्थ, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि श्री राज जी ने रंगमहल की लीला का यह वर्णन सतगुरु श्री धनीदेव चंद जी के तन से कहा है या श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परिक्रमा ग्रंथ सहित संपूर्ण ब्रह्मवाणी श्री महामती जी के धाम हृदय से श्री राज जी के द्वारा ही अवतरित हुई है। इतना अवश्य है कि सतगुरु श्री धनदेव चंद जी के ही तन से श्री राज जी ने ऐसा ही कहा है। सतगुरु श्री धनदेव चंद जी के सम्मान में यह बात अवश्य कही जा सकती है कि उन्होंने परम धाम की लीला का जो वर्णन किया था वैसा ही अब कहा जा रहा है। इसमें इस समय का वर्णन है कि जैसे सखियां सहित युगल स्वरूप शाम के 6 बजे से 9 बजे तक शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वनों में लीला करते हैं। मतलब जब शुक्ल पक्ष होता है तो चांदनी रातें होती हैं, तब 6 से 9 बजे तक वनों में रहते हैं और कृष्ण पक्ष में 6 बजे वापस आ जाते हैं रंगमहल में। अब मैं रंगमहल में होने वाली लीला का वर्णन महामती जी कह रहे हैं कि मैं रंगमहल में होने वाली लीला का वर्णन करती हूँ, जिसे स्वयं मेरे धामधनी ने ही कहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई वो श्री राज जी ने रंगमहल की लीला का यह वर्णन मतलब सतगुरु धनीदेव चंद जी के तन से कहा या महामती जी के धाम हृदय से। तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो भी ग्रंथ अवतरित हुआ है महामती जी के तन से ही अवतरित हुआ है। ब्रह्मवाणी में उन्होंने श्री राज जी के द्वारा ही अवतरित हुई है वाणी का वर्णन किया है। प्रणाम जी। क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण पन्ना जी के अंदर हुआ और उन्होंने फिर भी ये कह दिया कि सदगुरु देवचंद्र जी के सम्मान करनी है। उन्होंने उनका आदर सत्कार करके ये कहा कि परम धाम की लीला का जो वर्णन किया करते थे वो मैं उसी का वर्णन कर रहा हूँ। वो भी करते थे ना परम धाम का, मानिक पहाड़ का, हौज कोसर का, पुखराजी पहाड़ का वर्णन किया करते थे। उनका उन्होंने आदर किया, सम्मान किया। वरना वाणी तो महामती जी के धाम हृदय से ही अवतरित हुई और वो पन्ना जी के अंदर जो परिक्रमा की छुपाई भी है। बीतक साहब की जेती परिक्रमा निधाम की सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे परिणामी ने वास्ते संयन के सुखा। अर्थात परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण जो है पन्ना जी के अंदर ही होता है, महामती जी के धाम हृदय। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मोनिका 141।
हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी। वन थे आए श्रृंगार कर, संध्या तले भूम मंदिर, आरोप चढ़े भूम ज्योति, खेले नवरंग बाई की जुथी। वन में श्रृंगार करने के बाद लौटे तो सायंकाल पहली हवेली में, रसोई की हवेली में आरोप कर चौथी भूम में चढ़े, जहां नवरंग बाई जी अपने जुथ समूह के साथ नृत्य करने को तैयार हैं। इसमें जैसे पहले वाली चुपैयों में बताया है कि जब चांदनी रात शुक्ल पक्ष की दिन होते हैं तो धनी के संग हम नृत्य वहां पे ही आरोपते हैं, भोजन आरोपते हैं और वहां पे ही नृत्य की होती है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं तब वनों से आकर हम 6 बजे सायंकाल आ जाते हैं और पहले रसोई की हवेली में आरोप कर फिर हम चौथी भूम में नृत्य की हवेली में जाते हैं, जहां राजी, श्यामा जी, नवरंग बाई और हम सब सखियां नृत्य की हवेली में नृत्य की देखते हैं। प्रणाम जी। चलिए 142 नंबर चुपाई के बाद प्रियंका जो है नीरद की हवेली वो निकालना। हाँ प्रियंका, ये चुपाई आप ही ले लो। नीरद करे नवरंग बाई। हाँ जी। नाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। नृत्य करे नवरंग बाई, पासे कई विध बाजे बजाई, नृत्य करे और गावे, पासे सखियां स्वर पुरावे। चौथी भूमिका की चौथी चौरस हवेली में जब नवरंग बाई जी नृत्य करती हैं तो अनेक प्रकार के वाद्य बजते हैं। श्री नवरंग बाई जी नृत्य के साथ गाती भी हैं। शेष सखियां उनके स्वर मिलाकर गायन करती हैं। ये चौथे भूम की बात हो रही है। चौथे भूम में जो चौरस हवेली की चौथी चौरस हवेली आई है, नृत्य की हवेली। प्रियंका नक्शा हाँ निकालो। जी, हाँ नक्शा निकालो। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये चौथी भूम में चौथी चौरस हवेली 28 जूम हम की जो हाँ जी जूम कर दो। हाँ हाँ जी जी हो गया। 28 थम के चौक के बाद पहली, दूसरी, तीसरी चौरस हवेली को पार करके ये हम चौथी चौरस हवेली में पहुंचते हैं। ये नृत्य की हवेली होती है। यहाँ पर अब आगे चुपाई में वर्णन आएगा ना आंटी जी हवेली का। हाँ जी हाँ जी, इसमें भी तो है ना अगली चुपाई। हाँ ये अगली चुपाई भी नवरंग बाई की है। अगली चुपाई मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी। कर भूखन बाजे चरण, ताकि पड़ताल परे सब धरन, पाऊं ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुंघरी बाजे। जब नवरंग बाई जी का मनमोहक नृत्य प्रारंभ होता है तो उनके हाथों और पैरों के आभूषणों से बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है, जिसकी प्रतिध्वनि रंग महल परम धाम की सभी भूमिकाओं में गूंजती रहती है। नवरंग बाई जी अपने पैरों को ऐसी कला से चलाती हैं कि जब वे चाहती हैं कि एक घुंघरी का ही आभूषण बजे तो चरणों के चारों आभूषण, झांझरी, घुंघरी का भी कड़ला में से मात्र घुंघरी ही बजती है। दृष्टव्य नृत्य की हवेली में होने वाले नृत्य का रस केवल रंग महल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों में प्रवाहित होता है। स्वयं लीला अद्वैत परम धाम में आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं होती। इस संबंध में यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ
पर जहां जहां नजर करे जानो नित होत सब ठोर, कोई ठोर खाली नहीं जहाँ देखे ना। और महामती बड़ी वृत्त की छुपाई है कि परम धाम में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जहां नजर करे जानो नृत्य होत सब ठोर। जहां जहां तुम्हारी नजर पड़ेगी वहीं पर ही तुम्हारे को नृत्य की शोभा नजर आएगी, नृत्य का आनंद ले सकोगे। कोई ठोर खाली नहीं जहां देखे तहां, और कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पर आपको ये नृत्य का आनंद ना मिल रहा हो। परम धाम में सब जगह, मतलब ये नहीं है कि चौथी भौम नृत्य वाली हवेली में ही है, चौथी भौम में ही नृत्य हो रहा है, तो पूरा रंग महल, पूरा परम धाम उनकी आभूषणों की आवाजों से गुंजायमान होता है। बाकी और प्रियंका आप कर दो। आंटी जी, चौथी भौम की जो वर्णन है ये बताना है ना, कैसा है? हाँ जी वर्णन। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये चौथी भूम जो है इसके पूर्व तरफ ना, यहाँ पे मंदिरों की शोभा ना आके दहलान की शोभा आई है। यहाँ पर हमारी 21 मंदिरों की दहलान आई है, एक बीच का दरवाजा एक मंदिर का और 10 मंदिर इधर 10 मंदिर इधर, तो 21 मंदिरों की जगह ये दहलान, खुली दहलान आई है। जैसे हमने रसोई की हवेली में समझी थी, वहां पे 11 मंदिर की दहलान, यहाँ पे 21 मंदिर की दहलान। और ये जो तीसरी चौरस हवेली के जो पश्चिम के मंदिर आते हैं ना, ये हरे रंग के आए हैं। तो इन मंदिरों की झलक इन थंबों पे पड़ती है, तो ये पूरब की दिशा के थंब हरे रंग के दिखते हैं और ये दहलान हरे रंग की दिखती है। और अगर हम उत्तर दिशा में देखें तो उत्तर दिशा में हमारा पुखराज पहाड़ आया है, पुखराज पहाड़ का पीला रंग, तो यहाँ के सारे मंदिर पीले रंग के दिखते हैं। और पश्चिम में देखें तो यहाँ पे हीरे के मंदिर आए हैं, हीरे सफेद रंग के मंदिर। और दक्षिण में मानिक पहाड़ है लाल रंग का, तो यहाँ पे लाल रंग के मंदिर आए हैं। मंदिर के मोनिका सामने एक प्रश्न है, मोनिका प्रियंका। हाँ जी, हाँ जी प्रियंका, ये पीछे मतलब जो है हीरे के थंब क्या है? हाँ जी, पश्चिम हीरे के थंब आए हैं, मतलब इसका अर्थ थोड़ा जाओ कि क्या पीछे हीरे के मंदिर है, हीरे के मंदिर सफेद रंग के मंदिर है। ठीक, जो वहां पे किरणें निकल रही है ना सफेद रंग की, हीरे के मंदिर बने हुए हैं। ये पुखराज नग से मंदिर बने हुए हैं, पीले रंग की आभा निकल रही है। यहाँ पे लाल पर तो पीले की उधर मानिक हो गई। हाँ जी, और हीरे के मंदिर। उनका कहने का मतलब यह है, आवाज थोड़ी नेट की वजह से ना क्लियर नहीं आ रही है, मतलब इधर पुखराज हो गया तो पीले हैं, इधर मानिक पहाड़ हो गया तो लाल है, तो सामने इधर की दीवार है तो ग्रीन, उधर मतलब व्हाइट का क्या है जो कि उधर व्हाइट है, मतलब उधर कोई अलग से शोभा है? ये वो किरण आंटी जी बताएंगे, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता इधर व्हाइट क्यों है। किरण दीदी आप क्लियर करो इसको। हाँ, ऐसा मैं बताऊं, जो इधर के मंदिर होंगे वो सफेद रंग के हीरे के होंगे, इसलिए हरे मतलब हीरे के कहे गए, वरना ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि इसलिए ये हीरे के हैं। कोई नहीं ऐसा है ना दीदी जैसे भाई हमारे पश्चिम तो नील के मतलब वो पश्चिम की चान है, फूल बाग है, नूर बाग है, तो मतलब फूलों की छाई पड़ती है तो मतलब नीले दिखाई देते हैं। इधर भाई उत्तर में पुखराज है तो पीले रंग के, दक्षिण में मानिक पहाड़ है तो लाल रंग के, पूर्व में 7 वन है तो इसलिए हरे रंग के हो गए। तो मतलब पश्चिम का थोड़ा सा मुझे मतलब नहीं आ रहा। बात बताऊं मैं, ऐसा देखिए, बाकी यहीं पर ये एक याद करने के लिए मानिक दे दिया गया कि मानिक पहाड़ है तो इधर मानिक के हैं, इधर पुखराज पहाड़ है तो पुखराज पहाड़ के, वरना बाकी और भी इतनी हवेलियां, सबके रंग ऐसे ही होने चाहिए, है ना। तो यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ जो तीसरी हवेली है वहां की जो मंदिर है वो आगे छुपाई भी एक आएगी, ताकि दूर थोड़ी सी दूर पर जो हवेलियां आई हैं उनके जो मंदिर हैं वो हरे रंग के, इसलिए हरी जो है आभा मंदिरों की भी आ रही है, मंदिरों के कारण थंबों की भी आ रही है। इधर जो है पुखराज के हैं उत्तर में, तो पुखराज के पीले होने के कारण थंब पीले रंग के हैं, इधर मानिक है उधर सफेद है। ऐसा सिर्फ याद करने के लिए मानिक और पुखराज की बात कह दी गई है,
वरना इस ये जरूरी नहीं कि उसी की वजह से ही है। नहीं तो इधर हम जो सफेद है ठीक है उसका क्या लगाएंगे, है ना। तो इधर हरे नूर रंग बाग। की तो उधर फूलबाग नूरबाग भी तो हरे ही है ना। नूर फूलबाग के जो है वो भी रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उसके ऊपर, जब नूरबाग के ऊपर। और वैसे देखा जाए तो नूरबाग में से रंग निकले, झाई निकले, तो कह दिया जा सकता है कि नूरबाग में से सफेद तेज नूर निकला, बाग। इसी कारण से तेज कह सकते हैं हम। कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं कह सकते। हाँ जी, ये याद करने के लिए वैसे महाराज जी ने जो लिखा है, ये लिखा है हाँ पुखराज नग के बने हैं तो पीले हैं, ये माणिक नग के बने हैं तो लाल है, और इधर हरे की परछाई आती है, उधर हीरे की है। तो ये याद करने के लिए हम लोग ने मतलब ऐसे कर सकते हैं ना कि उत्तर में हमारे पुखराज है तो येलो है। नहीं मतलब ये भी याद करते हैं कि जैसे पीछे मतलब कह रहे हो कि ये मंदिर है तो हम यही दिमाग में बिठा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, उधर नूर बाग है, मान लीजिए नूर बाग है, नूर में से तेज निकल रहा है, तेज के कारण हाँ तो इसके नूर में तो मंदिर जो है सफेद है। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। पर ऐसा कहीं वर्णन कहीं भी हाँ कुछ जी। नहीं होगा कि कहीं हम वर्णन लिखे वाणी में ऐसा कोई स्पष्ट बात लिखी हुई है। तो ये हम याद कर सकते हैं कि इधर माणिक है तो माणिक है, इधर पुखराज है तो पुखराज है। इधर आप बाकी भी तो हवेलियां, सबके रंग हरे हरे इस तरफ होने चाहिए, सारी और हवेलियों के भी। ये नीरज की हवेलियां नए नए रंगों से सजाया गया इसको, इसलिए यहाँ पर रंग अलग अलग बता दिए हाँ गए। क्योंकि ये भाव लिया जा सकता है, ये भाव लिया हाँ जाता है कि नृत्य क्या है तो नए नए रंग है, इसका भाव जो मतलब पीछे हाँ नए नए मतलब रंगों से हमने है ना। हाँ जी जाको नामे ठीक है नवरंग ताकि निरत होवे क्यों कर। हाँ तो जी नए नए रंग ले आवे, नए नए दिल धर, नए नए रंग लाती है, नए नए सजा करके, इसलिए कह दिया गया। ठीक है दीदी एक मिनट, किरण दीदी भी ठीक है दीदी क्या कुछ प्रणाम। एक हाँ मिनट, जी किरण दीदी भी क्या कह रही है। हाँ जी किरण दीदी आइए। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम ये कहें कि पुखराज की वजह से पीला रंग है, माणिक की वजह से लाल रंग है, ऐसा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, अपने राज्य का जो निवास स्थान रंग महल, तो रंग महल के नूर से ही चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। हम सुगंधी की बात करते हैं, फूल बाग की, तो वो सुगंधी भी रंग महल के अंदर से ही है। एक याद करने के भाव से हम कह देते हैं कि इधर उत्तर दिशा में पुखराज है तो वहां पे पुखराज के थंब है, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है तो वो माणिक के थंब है। याद करने के भाव से ये कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में नूर के थंब है तो यहाँ पर सफेद रंग है। और अगर बातुन भाव से लेते हैं तो हरा रंग हो गया अपने अखंड सुहाग का प्रतीक, है ना। और पीला रंग वीर्य का कहा जाता है, और ये लाल रंग होता है इश्क की पराकाष्ठा का। और सफेद रंग कि जब आपने धनी को पा लिया तो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना, एक उसको शांति, क्या शांति कहें या मतलब एक वो शब्द आनंद इतना आता अच्छा नहीं लग रहा कि धनी की राह में जब अपने को वो जो सुकून है। मिलता है, जो आत्मिक सुख मिलता है, तो सफेद रंग उसका। आप पाठ घाट में भी देखो तो यही चार रंग है। हीरा माणिक पुखराज पांचों नीलवी। पाठ घाट में, हाँ पाठ घाट में वहां भी बात अक्षरधाम की करी, तरफ हीरा यही है, यही माणिक चार है, रंग। पुखराज हाँ है और पांच है, हाँ यही चार रंग है। नीलवी हाँ तो तो वो नीलवी के थाम तो नीचे है ही है। हाँ, तो ये याद करने का भाव है। बाकी रंग महल से ही कहते हैं ना, आठों सागर रंग महल से ही निकले। महेश्वर तंत्र में बहुत अच्छा वर्णन आया है कि हम कहते हैं कि फूलबाग में सुगंधी है, इन वनों में सुगंधी है। वो सुगंधी कहाँ से आ रही है? इन रंग महल में निवास करने वाले नूरी स्वरूपों से। श्रृंगार ग्रंथ में आता है, राज्य की नासिका से इतनी सुगंधी निकलती है, पूरा हाँ, परम धाम सुगंधित पूरा हो जाता है। परम धाम उससे सुवासित हो रहा है। हाँ ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी किरण दीदी आ गई ना, सब सही हो गया ना। हाँ और एक ने बात बताई, दूसरा उस पर मोहर लगा लेता है तो सुंदर साथ को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है। दो किरणें मिल जाए तो अपने आप ही तेज ज्यादा होगा ही। हाँ जी दीदी अगली चौपाई ले। हाँ जी हाँ जी। चलिए नवरंग बाई का निरत हो रहा है, अब कौन कराएगा? हाँ जी सुषमा जी आप करो। हाँ जी सुषमा आइए।
हाँ जी, प्रणाम जी। नाम ये अब कौन सी चौपाई थी, मैं बीच में 2 मिनट रुक गई थी। 144 अब बोलनी। नहीं 144 बोलनी है अब तो। 143 हो। हाँ जी 143 हो गई ना। 144। हाँ ठीक। हाँ जी 144। हाँ जी। जब दोवे ने दोई बुलावे, तब तैसे ही पाँव चलावे। 3 कहे तो बाजे 3, 4 बाजे कला सब लीन। इसमें ये कह रहे हैं कि नवरंग बाई नृत्य करती हैं तो उनकी इच्छा अनुसार उनके वो आभूषण जो है बजते हैं। अगर वो चरणों के आभूषणों में से, चारों आभूषणों में से किन्हीं 2 आभूषणों की आवाज निकालना चाहती है तो ऐसी कला से अपने पाँव को चलाती है कि केवल 2 ही आभूषण बजते हैं। उनमें ऐसी विचित्र कला ही है कि जब वह 3 आभूषणों को बजाना चाहती हैं तो मात्र 3 ही आभूषण बजते हैं, और जब चारों आभूषणों की इच्छा करती हैं तो चारों आभूषण बजने लगते हैं। जो विशेषता नवरंग बाई जी में है, वही विशेषता परम धाम की सभी सखियों में है। सभी के रूप गुण समान है, क्योंकि सभी के रूप में केवल श्री राज जी का ही दिल लीला कर रहा है। तो इसमें नवरंग बाई जी का नाम लेकर बता रहे हैं कि वो नृत्य करती हैं, लेकिन ये सब सखियों के लिए ही है। सबकी खूबी एक जैसी है और उनकी इच्छा अनुसार ही उनके जो आभूषण है बजते हैं, जिस तरह की वो इच्छा करती हैं। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी दीदी एक चौपाई और ले ले, है ना, अभी 2 मिनट है। हाँ जी हाँ जी सुदर्शन दीदी आप आइए। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो बोला में झांझरी एक, जानो एही खेल विषेक। जिनको रे बुलावत जैसे, सो तो बोलत भूखन तैसे। जब वे पैरों में धारण की गई चारों आभूषणों में से मात्र एक झांझरी से मधुर स्वर निकालती हैं तो ऐसा लगता है कि मात्र इसी का बजना सबसे अच्छा है। वे जिस आभूषण को जिस स्वर में बजाना चाहती हैं वह आभूषण उसी तरह का स्वर देता है। ये नवरंग बाई का बताया गया है कि उनकी इच्छा के अनुसार उनके पैरों के सारे जो हैं आभूषण बजते हैं। वो एक बजाना चाहती हैं एक बजता है, 2 बजाना चाहती 2 बजता है, और जो भी बजता है हमें लगता है कि यही सबसे के नाम बताओ। सुदर्शन जी चारों आभूषणों के नाम। घुंगरी कहाँ भी कर ला। हाँ जी ठीक है, सुंदर साथ को भी समझ आनी चाहिए ना। तो जैसे जिस आभूषण को वो बजाना चाहती हैं वो ही बजता है और हमें लगता है यही सबसे अच्छा है। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी टाइम हाँ हो जी। गया। हाँ जी सुदर्शन से को चौपाई दो। हाँ जी बिल्कुल टाइम हो गया। जो बोलावे झांझरी एक, जानो एही खेल विषेक। जिनको रे बुलावत जैसे, सो तो बोलत भूखन तैसे। सो तो बोलत भूखन तैसे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। जय।